हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतेश पटेल आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल A1 लर्निंग में। आपका तीसरा टॉपिक है पैटर्न को पूरा करना, पैटर्न कंप्लीशन। अभी तक हमने दो टॉपिक पढ़े हुए हैं, एक असंगत को अलग करना और एक चित्र का मिलान, फिगर मैचिंग और ऑड मैन आउट। तीसरा टॉपिक पैटर्न कंप्लीशन। इसमें क्या होता है, पहला जो प्रश्न चित्र होता है, अभी तक क्या था, जो हमारा असंगत को अलग करना, उसमें चार दिए होते ए बी सी डी, चार ऑप्शन, उसमें से एक को अलग करना होता था। उसके बाद दूसरा था फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग में क्या था, एक दिया होता था प्रश्न चित्र और चार उत्तर चित्र, इनमें हमको मैच कराना था, इससे इनमें से कोई एक ऑप्शन को मैच कराना होता था सेम। अब इसमें क्या है, जो हमारे चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, वो इनमें से इससे मिलता जुलता तो होगा, लेकिन चारों भाग से नहीं, केवल एक भाग से। क्या होगा इसमें चार भाग दिए हैं, चार भाग को मिला के एक आकृति बन रही होती है। अब उस आकृति का एक भाग, या बोले चतुर्थांश, मतलब एक भाग चारों भागों को मिला के जो एक आकृति बन रही है, उसका एक भाग इस उत्तर चित्र में दिया होगा किसी एक ऑप्शन में। उसको मुझे बताना है कि ये आकृति कंप्लीट किस ऑप्शन से हो रही है, या किस चित्र से हमारी ये आकृति कंप्लीट होगी, ये हमें इसमें से ढूंढना है। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया हो आपका, ये आकृति बनी हो, ये और ये। अब ये वाला जो है ये खाली छूटा हुआ है। अब इसमें चार ऑप्शन दे रखे हो, कैसे, एक तो ये दिया हो, एक ये, एक ये दे रखा हो, और एक ये आकृति दी हो। ये चार ऑप्शन मुझे दे रखे हैं, उत्तर में से कोई चार उत्तर जो दिए हैं, इनमें से कोई एक हमारा सही होगा जो इससे मैच करेगा। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। ये पूरा पैटर्न, जो पैटर्न में कंप्लीशन है, पैटर्न को कंप्लीट करना, जो भी टॉपिक है हमारा, इसमें हमें चार ब्लॉक दिए होते हैं। इस चार ब्लॉक में से एक ब्लॉक को खाली छोड़ा गया है, एक भाग को खाली छोड़ा गया है। अब इस भाग को कंप्लीट करने के लिए मुझे इसमें जाना होगा, इसमें से एक को ढूंढना होगा कि कौन सा ऑप्शन या कौन सा आकार, कौन सी आकृति, कौन सा चित्र हमारे इस प्रश्न चित्र को कंप्लीट कर सकता है या पूरा कर सकता है, जो यहाँ पर ये खाली छूटा हुआ है। तो इसके लिए मुझे इनमें ढूंढना है। अब इसके लिए मुझे करना क्या है, अगर हम इसमें ही बना के देखें कि आकृति मेरी कैसे सही बन रही है। अगर हम इसको देखें तो ये लाइन और ये लाइन। अब अगर हमें एक लाइन चाहिए तो वो ये वाली लाइन चाहिए मुझे। कौन सी? ये वाली। अगर हम इसको बनाएं, अगर इसको हम कंप्लीट करें, ये इधर से, ये जो ग्रीन कलर से मैंने कलर किया इस लाइन को, ये वाली लाइन मेरी इस चित्र को कंप्लीट कर रही है। अब इस चित्र को जिस लाइन ने कंप्लीट किया वो सेम अलग नहीं हो सकती, उसकी दिशा भी परिवर्तित नहीं हो सकती, उसका आकार भी परिवर्तित नहीं हो सकता, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। सेम टू सेम इस ऑप्शन में होनी चाहिए किसी एक में, तब हम कह सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये मुझे 1 मार्क्स देगा। अब इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर केवल आपने इसको 5 मिनट समझ लिया, अगर आप बीच में वीडियो छोड़ के नहीं भागेंगे, अगर आपने इसको पूरा कंप्लीट समझ लिया, तो आपके जो 5 मार्क्स, 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन है जो हमारा, जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1.25 1.25 मार्क्स का होगा, अंक का होगा। तो इसके 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 प्रश्न, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का अंक होगा जो 1.25 या सवा अंक, तो मेरे 5 अंक कंप्लीट हो जाएंगे इससे। इसको मुझे अच्छे से समझ लेना है।
क्योंकि हर टॉपिक मुझे 5 मार्क्स 5 अंक देके जाएगा। इसलिए सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से क्लियर कर लीजिए। अगर आपने केवल जो मानसिक योग्यता परीक्षण के जो प्रश्न हैं, आपके जो 40 प्रश्न हैं, अगर आपने उनको कंप्लीट कर लिया तो आपके 50 मार्क्स जो 50 मार्क्स हैं, 50 अंक कहीं नहीं जाएंगे। और इसमें कोई गलत होने की कोई चांस भी नहीं है, क्योंकि गलत ही नहीं होगा इसमें कुछ। इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छे से इसको ढूंढना है। इसमें हमें इसमें ढूंढना है कि हमारा कौन सा सही है। ये जो लाइन है ये कहाँ मिल रही है, ऐसी लाइन। अब देखना है इसमें तो ऐसी है, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, ये वाला ऑप्शन मेरा दूसरा है, जो ये लाइन इधर मिल रही है। अगर हम इस लाइन को उठा के ऐसा ही इधर रखें तो ये मेरा कंप्लीट हो रहा है। ये जो चित्र बन रहा है, जो प्रश्न चित्र बन रहा है हमारा, ये इस लाइन को उठा के यहाँ रखने से, इसको उठा के यहाँ रखने से ये कंप्लीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा ऑप्शन या ये उत्तर हमारा सही होगा, और ये दोनों गलत होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको ये ऐसे और ऐसे, अगर हम इसको ऐसे और ऐसे करते हैं तो ये वाले तो है नहीं ऐसे इसमें, तो ये नहीं हो सकता। अगर इसको प्लस कर देते हैं ऐसे और ऐसे, ये लाइन हटा दें तब भी नहीं बन रहा है, क्योंकि इनमें तो है नहीं। तो हमारी जो लाइन कंप्लीट हो रही है वो केवल इसी लाइन से, जो बी ऑप्शन में दे रखा है, इसी लाइन से ये हमारी आकृति कंप्लीट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा सही है। इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जो पैटर्न कंप्लीशन है, ये जो हमारा पैटर्न को पूरा करना, ये हमारा पैटर्न है। इसमें एक भाग खाली छूटा हुआ है, इसको मुझे पूरा करना है। 4 भाग में से 3 भाग दिए होंगे, 4 भाग में से 3 भाग दिए होंगे, एक भाग खाली छूटा होगा, उसको मुझे कंप्लीट करना है, उसको पूरा करना है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। और इसमें से ढूंढना है, इसमें से एक ऑप्शन ढूंढेंगे जो इसमें सही फिट हो रहा हो। सही इसमें रख के अगर हम देखें तो पूरा का पूरा फिट हो जाए इसमें। इसके जो प्रश्न और हैं इसमें, जो ये जो प्रश्न दिया हुआ है मुझे, पहला एक प्रश्न मैंने बता दिया इसमें आपको, ये दूसरा और ये तीसरा। इसमें क्या है, ये जो 4 बॉक्स बने हुए हैं, या ये कहें जो 4 भाग हैं, इनमें से एक भाग खाली छूटा हुआ है। ये जब ये भाग खाली छूटा हुआ है तो इस उत्तर से जो 4 A B C D ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से मुझे एक भाग ऐसा चुनना है या ऐसा ढूंढना है जो इस यहां से उठा के अगर हम इसमें रख दें तो ये पूरा सेट हो जाए इसमें। या यूं कहें, अगर हम इसको उठा के यहां रखें, या इसको उठा के रखें, या इसको उठा के, या इसको उठा के, अगर हम इस चित्र में रख दें, ये जो खाली छूटा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न चिन्ह लगाया है जो, इसमें अगर हम उठा के रख दें तो पूरा सेट हो जाए, आकृति पूरी बन जाए मेरी। अब हमें इसमें चाहिए क्या है, ये जो ऐसे बना हुआ है और ये अधूरा इधर बना हुआ है, अगर इसको हम पूरा कर दें इधर, तो ये जो तीर का निशान है, एरो साइन है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, बीच से नीचे की तरफ। तो अगर हम इसमें से कोई भी बॉक्स उठा के रखें तो वो कहाँ फिट होगा, ये जा रहा है ऊपर की तरफ तो ये नहीं होगा, ये आ रहा है नीचे की तरफ इधर से, ये मान लें, तब भी नहीं होगा, और ये जा रहा है ऊपर की तरफ इधर से, तो ये भी नहीं होगा। अब ये वाला है जो हमारा जो चौथा ऑप्शन है, ये वाला आके इसमें फिट हो सकता है, क्योंकि ये जो एरो है ये इस ऊपर के कोने से नीचे की तरफ जा रहा है। अगर इस बॉक्स को उठाएं, इस बॉक्स को उठा के इसमें रखें तो ये इस कोने से इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर से लेके इधर की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा पूरा हो रहा है। ये चित्र, ये चारों भाग इसके कंप्लीट हो रहे हैं। अगर हम इसको उठा के इसमें रख दें, इस जो खाली भाग था, अगर हम इस भाग को उठा के इस भाग में रख दें खाली जगह में, तो ये हमारा चित्र कंप्लीट हो रहा है। ये जो पैटर्न है ये पूरा बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है पैटर्न कंप्लीशन। पैटर्न को कंप्लीट करना, पूरा करना, तो इससे ये कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें 4 भाग दिए हुए हैं। अच्छा, पहले आप इसको सोच लीजिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर मैं बता देता हूं आपने जो सोचा वही है सही या दूसरा कोई है। देख लीजिए, 4 बॉक्स, 4 भाग, इसमें से ये वाला भाग खाली है मेरा,
अब इस भाग को कंप्लीट करने के लिए मुझे ए बी सी और डी 4 ऑप्शन से मुझे एक बॉक्स उठाना है और इसमें रखना है। एक बॉक्स उठा के इसमें रखना है, जो भी बॉक्स इसमें फिट हो जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है इसमें, इस बॉक्स में। अब ये चारों के चारों जो लाइन है इसमें एक एक डॉट लगा हुआ है, डॉट बोले या ये बिंदी बोले इसको। ये हर एक लाइन के राइट साइड दाहिनी तरफ लगा हुआ है ये डॉट। ये इधर, ये भी इधर और ये भी इधर। अब हमें देखना है कि ये जो बॉक्स है इसमें भी जो डॉट है वो राइट साइड की तरफ होना चाहिए। जो लाइन राइट में सीधी लाइन खड़ी डली हुई है उसमें दाईं तरफ अगर ये लाइन हम खींचे यहाँ पर तो ये जो डॉट है ये यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये चारों के चारों मैच कर रहे हैं। हम इसमें देखते हैं ये वाली लाइन, ऐसी लाइन इसमें कहां पर है। यहां से उठाया, अगर हम ये देखें तो ये उल्टी लाइन है इधर, तो ये गलत। ये नीचे की तरफ ये भी गलत, ये ऊपर की तरफ है तो ये भी गलत। हमें चाहिए लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन से कोई मतलब नहीं, तो ये वाले दोनों तो अलग हो जाएंगे, पहले ही हट जाएंगे। अब बचे ये और ये, तो इसमें हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि लेटी हुई लाइन और यहाँ पर डॉट लगा हुआ है। अच्छा, इन क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एक है जो मैं बता देता हूं आपको। क्या है कि जो खाली भाग दिया होगा इसको हम बिना उत्तर देखे, अगर हम देख लें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अगर हम बिना उत्तर देखे भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी आकृति इन 3 में बनी हुई है, अगर इसके हिसाब से इन्हीं को मैच कराते हुए अगर हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो चौथा भाग खाली है, तो हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सीधा हम देखेंगे कि कौन सा आकृति हमने बनाई है और वो आकृति इसमें हमें कहां मिल रही है। या इसको उठा के इसमें रखें, फिट करें। उठा के तो रख नहीं सकते, केवल दिमाग से सोच सकते हैं हम कि कौन सी आकृति उठा के इसमें सेट कर सकते हैं। हमने जैसे ये चित्र था, अगर हम इसको ये ना भी देखते, अगर हम इसको कंप्लीट करते तो ये जो लाइन थी ये एरो ऊपर जा रहा था, इस लाइन का ये एरो नीचे आ रहा था और ये ऊपर जा रहा था इधर और इसे नीचे आना था। अब हमें देखना है कि जो ऊपर वाले, अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाइए, ये जो बॉक्स बनाया हमने, इस बॉक्स को इस कोने से, ऊपर वाले कोने से, इस कोने से एक लाइन आएगी इधर की तरफ, तीर लगा दिया, उस लाइन को खींच दिया। अब ये बॉक्स हमारा इसमें कहां पर मिल रहा है ऐसा, तो ये हमें मिल रहा है डी ऑप्शन में। ये ऊपर से लाइन आई है वो नीचे की तरफ आई है और इसमें तीर का निशान लगा हुआ है, या तीर जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है ये सही है। अब इसमें देखो, इसमें भी सेम कंडीशन है। क्या है कि ये जो चौथा भाग है हमारा, इसको अगर हम कंप्लीट कर लें, इसमें जो चौथा भाग हमारा इसमें दिया हुआ है, अगर हम इसको कंप्लीट कर लें इसमें, तो हमें इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्या है, लाइन डॉट लाइन डॉट लाइन डॉट, तो इसमें भी लाइन खींच के और ये डॉट हम लगा दें तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लाइन खींची और डॉट लगाया। हमें इसमें देखना था कि कौन सा ऐसा है जो हमें लाइन खींच के और डॉट लगाने पर मिल रहा है। लेटी हुई लाइन, खड़ी लाइन की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर सारी तीनों की तीनों लाइन लेटी हुई थी, तो लेटी लाइन और डॉट ये हमें इसमें मिल रहा है केवल। ना तो इसमें है, ना इसमें है और ना इसमें है। ये दोनों खड़ी हैं, ये लेटी है लेकिन ये लेफ्ट साइड उल्टी हाथ की तरफ ये डॉट लगा हुआ है, ये वाला सही था। तो इसमें पैटर्न कंप्लीशन में केवल और केवल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 प्रश्न 5 अंक, 4 प्रश्न अगर हमने कर लिए, चारों प्रश्न को हल सही उत्तर दे दिया तो 5 अंक हमारे कहीं नहीं जाते हैं। इसलिए मैं 5 अंक पर फोकस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जो मानसिक योग्यता परीक्षण में, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जितने भी टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में, मानसिक योग्यता परीक्षण में 10 टॉपिक हैं हमारे, और 10 टॉपिक से 50 प्रश्न आने हैं। हर टॉपिक से 40 प्रश्न आने हैं। 40 प्रश्न आने हैं और हर एक टॉपिक से 4 प्रश्न, 10 टॉपिक से 40, और हर टॉपिक हमें 5 अंक देके जाएगा। इसलिए हमें अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना है। ये जो हमारा सब्जेक्ट है मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसको कंप्लीट अच्छे से कर लेना है क्योंकि हर टॉपिक
मुझे 5 अंक देगा और सरल है। इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पेन चलाना पड़े या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, कुछ नहीं है इसमें। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके। हाँ, अगर कोई थोड़ा कुछ टफ लगता है आपको इसमें तो आप बना के चित्र को कंप्लीट करके देख सकते हैं। वो मैं आगे आपको जो प्रैक्टिस सेट डालूंगा मैं उसमें मैं अच्छे से बता दूंगा आपको, और भी जो अगर कोई टफ क्वेश्चन आते हैं। और जो मैं डेली अभी शॉर्ट्स डाल रहा हूँ, शॉर्ट्स डालूंगा, उसमें ये कंप्लीट हो जाएंगे, आपके प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इसलिए शॉर्ट्स को देखना मत भूलें आप, शॉर्ट्स को भी देखते रहिए। जो मैं 1-1 मिनट के 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उसमें डाल रहा हूँ वो आप देखते रहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहे। धन्यवाद।